जय श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग मुझे देख रहे हो, लाइक कर रहे हो और सब्सक्राइब कर रहे हो और मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हो। कल मैंने बताया था मेरे मित्रों कि सूर्य की प्रकाश देने की भी क्षमता होती है, एक साथ पूरे संसार को प्रकाशित नहीं कर सकता है। यदि यहाँ दिन है तो कहीं रात होगी, जब कहीं दिन होगा तब यहाँ रात होगी। लेकिन बता रहे हैं कि ज्ञान के में इतना प्रकाश होता है, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश होता है, जो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ प्रकाशित कर सकता है। कल मैंने यहाँ पर विराम दिया था, तो आगे कह रहे हैं वशिष्ठ जी के श्री राम दृष्टांत के द्वारा अद्वितीय आत्मज्ञान स्वरूप शास्त्रार्थ के ज्ञान से महावाक्यार्थ भूत ब्रह्म स्वरूप ये सम्यक प्रकार से सिद्ध हुई शांति को ही निर्वाण कहा जाता है। जिसके अंदर शांति पनप गई तो समझो निर्वाण को प्राप्त कर लिया। इसलिए दृष्टांत और दृष्टा के विविध विकल्पों के पचड़े में कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु जिस किसी भी युक्ति से महावाक्यार्थ का भली भांति आश्रय लेना चाहिए। कह रहे हैं, हे राघव, तुम शांति को ही परम श्रेय जानो, अतः उसकी प्राप्ति के लिए यत्नशील हो जाओ। क्योंकि शांति और शास्त्र ज्ञान से विभूषित विचार परायण पुरुष को दृष्टांत एवं शास्त्रोपदेश के सौजन्य उत्तम बुद्धि और शास्त्रज्ञ पुरुषों के समागम द्वारा यत्न पूर्वक उसका आश्रय लेकर के अपनी बुद्धि को तेज करना चाहिए, विलक्षणता को प्राप्त करना चाहिए, उत्तम परम पद को प्राप्त करना चाहिए। विद्वान पुरुष तब तक विचार करते रहना चाहिए जब तक पुनः न नष्ट होने वाली तुर्यपद नामक शांतिमयी आत्म विश्रांति को न प्राप्त कर ले। आत्म विश्रांति जब होगी जब आप प्रयत्न करोगे कि मैं कौन हूं, खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि मैं कौन हूं, ये शरीर मैं हूं, नहीं, ये इसके अंदर क्या है जो मैं नाम से विभूषित किया गया है। भव सागर से वही पार होगा, गृहस्थ हो, सन्यासी हो या कोई और हो, उसको जीना या मरना उससे कोई नहीं प्रयोजन है। जैसे संपूर्ण जलों का अधिष्ठान समंदर है, ऐसे इस पूरे संसार का अधिष्ठान सिर्फ ब्रह्म ही है। शेष पुरुष सारी इंद्रियों के सारभूत ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। जिसकी बुद्धि शांति को, अविरल शांति को प्राप्त कर ली है, वो ज्ञान सिद्ध होता है, वही प्रत्यक्ष कहा जाता है। वही अनुभूति वेदना और प्रतिपादी नामक अनुसार से इस शांति में उसी का प्रत्यक्ष नाम रखा गया है कि निर्वाण। वही हम लोगों का जीव है, वही शक्ति है, वही अहंता है, उसी की प्रतीति का विषय भूत साक्षी पुरुष है। वो सब सम्मित के सहयोग से उदित होता है, उसे ही परमार्थ कहा गया है। और कह रहे हैं, जैसे जल तरंग के नाम से या रूप से दृष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार परमात्मा संकल्प विपक आदि नाना प्रकार के भ्रमों के कारण जागर रूप से भाषित होता है। सृष्टि के पूर्व जो कारण रहित था वो ही सृष्टि के आरंभ में है। सृष्टि लीला बस स्वयं ही अपने में स्फुरित होकर के प्रत्यक्ष कारण हुआ जीव का आत्मा जनित कारण कहलाता है, जबकि ये असत्य है, सत सा प्रतीत होता है। कह रहे हैं कि दिखाई दे रहा है जो ये सत्य दिख रहे हैं, लेकिन सही सही वो असत्य है। न करता है, न धरता है, न कोई नहीं है, न जीव है, न काया है, ये परमात्मा का अंश है। वो ही इस प्रकृति के जगत रूप में व्यक्त हुआ है। विचार स्वयं ही स्वकर्मानुसार, जो अपने कर्म के अनुसार अपने ही शरीर में प्राप्त करेगा, और शरीर का नाश भी होता है। शीघ्र ही महान परम पद को प्रकट कर देता है, जब आप चाहोगे तो प्रकट कर देता है। ये शरीर के अंदर ही प्रकट होगा। विचारवान पुरुष जब परमात्मा को प्रकट कर लेता है तो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कह रहे हैं, उसका विचार भी उसी में विलीन हो जाता है। जैसे बता रहे हैं, समंदर नमक है और समंदर में आप नमक डालने जाओ तो वो समंदर की गति, उस नमक की गति क्या होगी,
वो पूरा समंदर में ही मिल जाएगी, नमक ही नमक हो जाएगा, उस नमक का अलग से अस्तित्व नहीं रहेगा। या बता रहे हैं शक्कर की पोटली को कहीं किसी में ले जाओ डालने के लिए जहां शक्कर की खान हो, तो वो शक्कर मैं ही बन जाएगी, उस गोनी का शक्कर का अस्तित्व ही मिट जाएगा। ऐसे ये प्रपंच अभाव जो हमारे अंदर दिखाई दे रहा है, जब हम परमात्मा को ढूंढने लगेंगे तो ढूंढते 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 अपना ये शरीर का जो अहम मान चुके हैं, ये मैं हूं, ये मिट जाएगा। परमात्मा स्वरूप में आप प्रतिष्ठित हो जाओगे तो ये शरीर का जो है शांति मन की शांति कही जाती है, जो हमारे अंदर हृदय आकाश में मन रूपी भगवान ने गीता में भी कहा है। तो मैं उदाहरण दे रहा हूं, वशिष्ठ जी वहां गीता नहीं बोल रहे हैं कि उन्होंने कहा है मनुष्य में मन मैं ही हूं, मेरे ऊपर कोई शासन कैसे कर सकता है। हाँ, धीरे 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 मन को अपने कब्जे में लाया जा सकता है। अतएव शांत हो जाने पर न तो उसका करने से कोई प्रयोजन है और न ही न करने से कोई प्रयोजन है। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।